उस दिन आरती के पास माधव की मृत्यु की खबर आई। उस दिन आरती की दुनिया जैसे एक पल में उजड़ गई, लेकिन उसे क्या पता था असली तूफान अभी बाकी था। माधव के जाने के बाद घर में अजीब सन्नाटा छा गया था। हर कोना उसकी आवाज और यादों से भरा हुआ था। आरती बार बार उसी दरवाजे की ओर देखती रहती थी। उसे लगता था माधव अभी भीतर से आवाज लगाएगा और कहेगा कि आरती, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। मगर इस बार दरवाजा खुला ही नहीं, कभी नहीं। आरती और माधव की शादी को 8 वर्ष बीत चुके थे। दोनों का जीवन बहुत साधारण था, मगर प्रेम बहुत गहरा। माधव एक छोटी दुकान चलाकर घर संभालता था। आरती घर संभालती और थोड़ी सिलाई करके कमाती थी। उनके पास बहुत धन नहीं था, मगर संतोष भरपूर था। माधव अक्सर आरती से एक बात कहा करता था, आरती, हमारे पास चाहे जितना कम हो, लेकिन हमारा विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। यही विश्वास हमारे हर मुश्किल से बचाएगा। आरती उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती थी। उसे सच में लगता था कि माधव उसे बहुत समझता है। मगर विवाह के 8वें वर्ष एक ऐसा रहस्य आया जिसने आरती के विश्वास की सारी नींव हिला दी। माधव के अंतिम संस्कार के बाद रिश्तेदार धीरे धीरे चले गए। घर में केवल आरती और उसकी सास कमला बची। कमला की आंखों में भी दुख था, मगर एक डर था। अगली सुबह कमला ने आरती को अपने पास बुलाया। उन्होंने कांपते हाथों से एक पुरानी चाबी निकाली। फिर वह चाबी आरती की हथेली में रख दी। यह चाबी माधव ने मुझे बहुत पहले दी थी। उसने कहा था समय आने पर तुम्हें दे दूं। अब शायद वही समय आ चुका था। आरती ने हैरानी से चाबी को देखा। उसने पूछा कि आखिर यह किस चीज की चाबी है। कमला ने उत्तर देने के बजाय आंखें झुका ली। आरती उस कमरे तक पहुंची जो वर्षों से बंद था। कमरे के बाहर पुरानी धूल जमी हुई थी। उसने कांपते हाथों से ताला खोला। अंदर माधव की पुरानी चीजें करीने से रखी थी। एक लकड़ी की संदूकची कोने में रखी हुई थी। उस पर आरती का नाम लिखा हुआ था। आरती की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने संदूकची खोली तो भीतर कई पत्र रखे थे। सभी पत्र माधव ने आरती के नाम लिखे थे। पहले पत्र पर लिखा था, मेरी आरती के लिए। आरती ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। पहली पंक्ति ने उसकी आंखें नम कर दी। अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक बात तुम जरूर मानना। आरती के हाथ कांपने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माधव ने ऐसा क्यों लिखा। वह आगे पढ़ती गई और अचानक ठिठक गई। पत्र में लिखा था कि माधव ने उससे एक बात छिपाई थी, ऐसी बात जिसे बताने की हिम्मत वह कभी नहीं जुटा सका। आरती की आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगा। उसे याद आया कि विवाह के बाद कई बार माधव रात में अकेला बैठकर रोया करता था। वह पूछती तो हमेशा कहता कि दुकान का तनाव है। आरती ने कभी उस पर संदेह नहीं किया था। उसने पति के हर शब्द को सच माना था, लेकिन पत्र में लिखा अगला वाक्य दिल चीर गया। आरती, मैंने तुम्हें कभी धोखा देना नहीं चाहा, लेकिन मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा सच छिपाया है। मुझे डर था कि सच जानकर तुम मुझे छोड़ दोगी। आरती ने पत्र वहीं रख दिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। उसने माधव की तस्वीर की ओर देखा। तुमने मुझसे ऐसा क्या छिपाया था माधव? कमरे में उसकी आवाज गूंज कर वापस लौट आई, मगर उत्तर देने वाला अब इस दुनिया में नहीं था। आरती ने दूसरा पत्र उठाया और पढ़ना शुरू किया। माधव ने लिखा था कि विवाह से पहले उसका परिवार बहुत बड़े कर्जे में डूब चुका था। उसके पिता ने कई लोगों से धन उधार लिया था। घर बचाने के लिए माधव ने अपनी जमीन बेच दी थी, लेकिन फिर भी पूरा कर्जा नहीं चुका पाया था। तभी एक व्यक्ति ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। उस व्यक्ति ने कहा था कि यदि माधव विवाह करेगा तो वह उसके परिवार का बाकी कर्जा चुका देगा। माधव ने प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उसने कहा था कि वह अपना जीवन साथी स्वयं चुनेगा, और उसी समय उसकी मुलाकात आरती से हुई थी। दोनों ने प्रेम किया और विवाह कर लिया। आरती पढ़ते पढ़ते रोने लगी। उसे लगा जैसे उसका पूरा अतीत उसके सामने खड़ा है, मगर सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने नहीं आया था। अगले पत्र में माधव ने लिखा था कि विवाह के बाद उस व्यक्ति ने फिर से उसके परिवार को परेशान किया। माधव ने आरती से सब कुछ छिपा लिया। वह अकेले काम करता रहा और धीरे धीरे कर्जा चुकाता रहा। आरती को लगा कि पति केवल घर के खर्चे में व्यस्त है। असल में वह हर महीने भारी रकम चुका रहा था। आरती को अचानक अपनी कमाई, अपनी कई पुरानी बातें याद आ गई। कई बार उसने माधव को कंजूस कह दिया था। कई बार उसने कहा था कि वह उसे पर्याप्त नहीं देता, और हर बार माधव चुप हो जाता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखाई देती थी। आरती उस उदासी को कभी समझ नहीं पाई थी। उसे पहली बार अपने शब्दों पर शर्म आई। उसने पत्र सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन पत्र का आखिरी हिस्सा और भी भयानक था। माधव ने लिखा था कि कर्ज लगभग पूरा चुका दिया था। अब केवल थोड़ी रकम बाकी थी। लेकिन उसके बाद उसने एक ऐसा सच जाना जिसने उसे भीतर से तोड़ दिया था। जिस व्यक्ति ने उसके परिवार को कर्ज दिया था, वही व्यक्ति आरती के मायके से भी जुड़ा था, और उसने माधव को एक पुरानी तस्वीर दिखाई थी। उस तस्वीर में आरती के पिता भी मौजूद थे। माधव को पता चला कि आरती के पिता कभी उसी व्यक्ति के व्यापार में साझेदार थे, लेकिन यह रिश्ता बहुत पहले टूट चुका था। आरती के पिता ने अपनी बेटी को कुछ नहीं बताया था। माधव ने यह बात
भी आरती से छिपा ली। आरती को समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब क्यों। फिर उसने अगला पत्र खोला। उस पत्र में माधव ने लिखा था, आरती, तुम्हारे पिता ने मेरी नुकसान नहीं कराया था, बल्कि उन्होंने मेरे पिता की बहुत बड़ी मदद की थी। जिस कर्ज को मैं अपना बोझ समझता रहा वह असल में एक अधूरा हिसाब था। आरती की सांस जैसे रुक गई है। जिस कर्ज के कारण माधव वर्षों तक परेशान रहा, उसके पीछे कहानी कुछ और ही थी। माधव ने आगे लिखा था कि उसके पिता ने आरती के पिता से धन लिया था, मगर समय पर वापस नहीं कर पाया था। आरती के पिता ने कभी उस धन की मांग नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा था कि परिवार संभालो। माधव को यह बात विवाह के कई वर्ष बाद पता चली। तभी उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आई। जिस व्यक्ति को वह परिवार का दुश्मन समझता रहा, वही व्यक्ति उसके परिवार का सहारा बना था। माधव ने आरती से यह सच इसलिए छिपाया क्योंकि वह उसके पिता की इज्जत बचाना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि आरती अपराध बोध में जिए। आरती ने पत्र नीचे रख दिया। उसे लगा जैसे उसका पति उसके सामने बैठा है और वह चुपचाप उसे समझ रहा है। तभी कमरे के बाहर कमला की आवाज़ आई, आरती, अभी एक बात और जानना बाकी है। आरती ने आंसू पोंछे और बाहर आई। कमला ने उसे एक और लिफाफा दिया। उस पर लिखा था, इसे आरती अकेले पढ़े। आरती ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर केवल एक पत्र और एक कागज था। कागज देखते ही आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घर के कागज थे। घर अब पूरी तरह आरती के नाम था। साथ में एक छोटी बचत की जानकारी भी थी। माधव ने अपने लिए कुछ नहीं रखा था। जो कुछ बचाया था सब आरती के भविष्य के लिए था। मगर पत्र की आखिरी पंक्ति सबसे ज्यादा चुपी। आरती, अगर मैं कभी तुम्हारे साथ ना रहूं तो अपने जीवन को मेरी याद में मत रोक देना। तुम मेरी पत्नी थी, लेकिन तुमसे पहले तुम स्वयं थी। आरती की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। माधव ने आगे लिखा था कि प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, प्रेम का अर्थ है दूसरे की जिंदगी को सम्मान देना। फिर उसने लिखा था कि एक व्यक्ति आरती से मिलने आएगा। उसके पास माधव की ओर से आखिरकार संदेश होगा। आरती यह पढ़कर चौंक गई। कौन था वह व्यक्ति और माधव उसके बारे में क्या जानता था? इस सवाल ने आरती की बेचैनी और बढ़ा दी। 3 दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति घर आया। उसने अपना नाम शंकर बताया। वह वही व्यक्ति था जिसे माधव कर्जदार समझता था। आरती ने कठोर आवाज में उससे पूछा, अपने परिवार को इतने वर्ष तक परेशान क्यों किया? शंकर की आंखें भर आई। उसने सिर झुकाकर कहा कि वह अपराधी नहीं थे, बल्कि वह माधव की एक परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने बताया कि माधव के पिता ने उनसे धन लिया था, मगर वह कर्ज बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। माधव फिर भी उसे अपना कर्तव्य समझ कर चुका रहा था। शंकर ने माधव को कई बार रोकना चाहा, मगर माधव ने कहा था कि वह पिता का सम्मान रखेगा। शंकर ने आखिरकार सच्चाई बता दी थी, मगर माधव ने उनसे एक विनती की थी। वह चाहता था कि आरती को कभी दुख न मिले, इसलिए शंकर ने भी यह बात छिपाए रखी। आरती वहीं बैठ गई। उसने अपने पति की मेहनत पहली बार पूरी तरह समझ आई। वह उस इंसान पर शक करती रही जो उसके लिए अपना पूरा जीवन चुपचाप लुटाता रहा। लेकिन शंकर ने जाते जाते एक और बात कही, माधव ने जाते समय मेरे पास एक संदेश छोड़ा था। आरती ने कांपती आवाज में पूछा, क्या संदेश था? शंकर ने कहा, उसने कहा था आरती को कहना मैंने उससे कभी कुछ छिपाकर उसे धोखा नहीं दिया। मैं बस उसकी आंखों में अपने लिए सम्मान बचाना चाहता था। आरती की आंखों से आंसू बह निकले। उसने माधव की तस्वीर अपने सीने से लगा ली। उसे पहली बार समझ आया कि विश्वास कितना अनमोल है। कुछ महीनों बाद आरती ने सिलाई का काम बढ़ा लिया। उसने माधव के नाम से एक छोटी दुकान खोली, लेकिन दुकान पर उसने केवल माधव का नाम नहीं लिखा। उसने नीचे एक पंक्ति भी लिखी, सच्चा प्रेम साथ रहने से नहीं निभाने से सिद्ध होता है। आरती ने अपना जीवन रोकने से इनकार कर दिया। उसने माधव को भूलने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि उसकी अच्छी सीख को अपने जीवन में उतारा। उसने अपनी सांस को संभाला और खुद भी संभली। धीरे धीरे उसके चेहरे पर फिर मुस्कान लौटने लगी, लेकिन अब वह पहले वाली आरती नहीं थी। अब वह जान चुकी थी कि प्रेम में विश्वास जरूरी है, लेकिन अपने सम्मान को बचाना भी उतना ही जरूरी है। कभी कभी अपने प्रिय व्यक्ति की चुप्पी धोखा लाती है, मगर हर चुप्पी के पीछे स्वार्थ नहीं होता। कुछ लोग अपने हिस्से का दर्द छिपा कर जीते हैं और कुछ चले जाने के बाद अपना सबसे बड़ा सच बताते हैं। आरती ने माधव को खोया जरूर था, लेकिन उसके जाने के बाद उसे माधव का असली प्रेम मिला। ऐसा प्रेम जिससे समय भी खत्म नहीं कर सका। उस रात आरती ने माधव की तस्वीर के सामने कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया माधव, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अपना सम्मान दिया। अब मैं तुम्हारी याद में नहीं रहूंगी, तुम्हारी सीख लेकर आगे बढ़ूंगी। कमरे में फिर वही सन्नाटा था, लेकिन इस बार उस सन्नाटे में दर्द अकेला नहीं था, उसमें एक शांत विश्वास भी था। आरती समझ चुकी थी कि जिंदगी हमेशा निपुण नहीं होती। कभी सच्चे लोग भी गलत समझ ले जाते हैं, कभी प्रेम करने वाले भी अपने मन की बात छिपाते हैं, लेकिन समय आखिरकार सच सामने ले आता है और तब इंसान को अपने पुराने फैसलों पर पछतावा होता है। आरती को भी पछतावा था, मगर अब वह टूटना नहीं चाहती थी। उसने माधव के प्रेम को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, उसने उसी प्रेम को अपना ताकत बना लिया और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। क्योंकि पति की मृत्यु के बाद जो सबसे बड़ा सच आया वह केवल माधव के लिए छिपा हुआ रहस्य का सच था। वह यह सच था कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं,
वह किसी व्यक्ति के जाने के बाद भी जीवित रहता है और आंसुओं के बीच इंसान को फिर उठाना सिखाता है और सबसे जरूरी बात में सम्मान के साथ जीना सिखाता है। जीवन में किसी सच्चे प्रेम को उसकी चुप्पी से मत आंकिए, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरा प्रेम वही होता है जो अपने हिस्से का दर्द